हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, इसके लिए मैं 11वां सेट लेकर के आया हूँ। इस सेट में मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताऊँगा। इसको ध्यान से देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। आपका जो भी टॉपिक वीक है, अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसलिए जितना हो सकता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। थोड़ा ही देर में आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कुछ बातें आपको समझनी है, उसके बाद आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, समझने वाली क्या बात है कि ये जो हम पीडीएफ अभी स्टार्ट किए हैं, तो इस पीडीएफ में कुछ बातें आपको समझनी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है पूरा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको अभी क्वेश्चन नंबर 31 से जब मैं स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए ध्यान से। पहले यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद जो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखिए ध्यान से। देखिए, इसमें जो है, इस पीडीएफ में टोटल 75 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस 75 क्वेश्चंस में से हमने जो प्रीवियस वीडियो है, यानी कि सेट नंबर जो 10 है, उसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक, आज हम क्वेश्चन मतलब 1 से 30 तक इसमें सॉल्व कर दिए, किसमें, सेट नंबर 10 में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 50 तक के सभी क्वेश्चंस को बता देते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो भी ऑल सब्जेक्ट्स के जो है सभी क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझा देंगे आपको। जो भी मैथ रीजनिंग होगा उसका जो भी शॉर्ट ट्रिक, जितना मतलब बेहतर शॉर्ट ट्रिक हो सकता है उतना बेहतर ढंग से आपको बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को समझिए, और कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चन को। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि उपरोक्त सारणी में 4 विद्यार्थीगण WXYZ हैं। WXYZ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चारों क्या है, विद्यार्थी हैं। ठीक है, द्वारा PCBM में प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 100 है। ठीक है, यहाँ पे जो इनको अंक मिले हैं PCBM में, वो सभी में 100 अंक का है। मतलब मैक्सिमम मार्क 100 है। 100 में से इसको 70 मिला है, इसमें पी में 90 मिला है, 50 मिला है, 85 मिला है। आगे देखिए, कह रहे हैं PCM एवं बी में संयुक्त रूप से डैश विद्यार्थियों ने उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया। अब जरा ध्यान से देखें, उच्चतम प्रतिशत अंक किसका होगा? उसी का होगा जिसका मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, वो भी मार्क्स आपको कैसे जोड़ने हैं? तो ये डब्लू नाम का कोई विद्यार्थी है, ये 4 तरह का एग्ज़ाम दिया है, पी, सी, बी और एम का। तो इसको टोटल मार्क्स कितने आए, हमको ये जोड़ने होंगे यहाँ पे। फिर जो हम क्या करेंगे, एक्स का जोड़ेंगे कि भाई एक्स का टोटल कितना मार्क्स आया, ये जोड़ के यहाँ लिखेंगे। फिर यही काम हम किसके लिए करेंगे, यही काम हम वाई के लिए करेंगे और यही काम हम जेड के लिए करेंगे। इन सब का यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ के मार्क्स जो है लिख देंगे, और चारों में जो सबसे ज़्यादा जिसका नंबर आएगा उसी का ही परसेंटेज सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ज़रा ऐसे ही आप ध्यान से देखें। तो इसको देखिएगा डब्ल्यू को, तो इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 5 0 0 है तो 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 8 और 5 13 और 9 22 और 7 कितना हो गया, 29। इसको मिला है 295 नंबर। इसको देखिएगा तो 5 और 5 10 के 0 हासिल, 1 6 9 15 5 20 8 28 और 1 29, 290 मिला, इसको 295। अब ये देखिए, ये 60 और 20 कितना हो जाएगा, 80, और ये 40, 120 और 90, 210 नंबर इसको मिला। इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, 5 6 4 10 8 18 और 9
27, 275। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका नंबर आपको दिख रहा है? 295, 290, 210, 275। सबसे ज़्यादा नंबर हमको दिख रहा है 295। अगर सबसे ज़्यादा नंबर ये है तो अगर इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो भी ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज ही देगा इन तीनों के मुकाबले। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नंबर किसका आएगा? W का आएगा। इसलिए W इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा नीचे दिया होगा, इसको सिर्फ आप आंसर देख लीजिएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे W दिया हुआ है 4 नंबर में है ना, तो आप 4 नंबर आप इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। दिए गए संबंधित संख्याओं के जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या को चुनना है। बता देखिए 19 से 90 को लिख दिया है कितना? 1394। तो आप कितना मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे कि उसका संबंध जो है 2017 से होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल में तो है नहीं, तो ये कितना कम हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो 13 और 6 19, 600, 1300, 619। तो 600 से भी कम है, कितना कम है? 4, 596। यहाँ पे कमी कितना का हो रहा है? 596 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम कौन ऐसा नंबर रखेंगे जिसमें 596 कम करेंगे तो 2017 आएगा। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप क्या करें कि सीधे इसी में क्या कीजिए कि आप जोड़ दीजिए कितना? 596 को। उल्टा कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसमें आ रहे थे इधर से इधर, आप जाएंगे अब इधर से इधर जाने हैं, तो यहाँ माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर देंगे। इनको जोड़िए तो कितना आ रहा है? 7 6 13 के 3 हासिल 1। ठीक है, ये 9 1 10 1 11 के 1, सॉरी 11 के 1 हासिल 1, और 5 आ 0, 5 आ 1, 6 आ 2 का 2, 26 और 13 आ रहा है। तो 26 और 13 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसके व्हाट के जगह पे जो खाली जगह है, इसकी जगह पे क्या आएगा? 26 और 13 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीके जीएस का है कि उस राज्य का नाम बताएं जिसमें कुरुक्षेत्र जिला में पेहोवा के निकट स्थित गुमथला ग्रह गांव भारत संचार निगम लिमिटेड के बीएसएनएल के थोक प्लान के तहत सर्वप्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बनाया गया है। तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, तो हरियाणा इसका आंसर होगा। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं भाई। कुरुक्षेत्र तब देखे हैं ना सब कोई, जो क्या बोले उसको, कौन सा लड़ाई हुआ था? महाभारत कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। और कुरुक्षेत्र कहाँ है? आपका हरियाणा में, तो हरियाणा इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंट का है, वो भी 2017 का करेंट है। तो आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसको मत पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। फालतू का चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ आप उसी को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट यानी कि प्रश्न चित्र को दिखाई गई बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर दिखता है। यानी कि इसको जो है अगर ऐसे मोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे इसको अगर मोड़ा जाए तो ये किस प्रकार दिखाई देगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये जो लाइन हमको ऐसे दिख रहा है, तो ये कहाँ से बीच में से एकदम ऐसे कर्व हो जाएगा, और ये एक पहले से लाइन हिले है। ठीक है, और ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक इस पर आकर ढक देगा इसको, है ना, तो ये ऐसा ही बनने वाला है। ऐसा कहाँ है? तो इस तरह का इसमें ऑप्शन नंबर ए में तो है ही नहीं, मतलब इस तरह का 2 लाइन ऐसे ऐसे इसमें है, इसमें है, ये नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बी दिया हुआ है 2 नंबर ऑप्शन में, तो इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? युवा भारतीय बैडमिंटन, नहीं ये करेंट का क्वेश्चन है 2018 का, तो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो मत पढ़िए। जब इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर हम क्यों पढ़ेंगे भाई? नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है। क्या कह रहा है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजोदर्शन से। रजोदर्शन मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको बोला जाता है वही, या फिर जिसको पीरियड्स बोला जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
पीरियड्स या रजोदर्शन या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आप कुछ भी कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कुछ नहीं कहना है, आपको इस फिगर में बताना है कई गो त्रिभुज है, तो गिनिए 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। अच्छा यहाँ पर भी एक बन रहा है ऐसे, देख रहे हैं ये लाइन खींच दिया है, इससे एक बन जाए तो 1 2 3, 3 यहाँ पर बन गया। अब बाकी कहीं तो बनने वाला है नहीं, जोड़ लीजिए तो 4 को 3 को कै गो हुआ, 7 को, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर जहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, केप हॉर्न बोला जाता है। तो केप हॉर्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा, जीके जीएस का ही है, कि जो बेरिंग जल संधि है ये किसको किसको जो है जोड़ती है, किस किस महासागर को जोड़ती है। जो बेरिंग जल संधि है किसको किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। जो बेरिंग जल संधि है ये किसको किसको जोड़ती है। ठीक है, ये जल संधि लिखे हैं। चलिए ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। पाइप ए बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटों में टंकी को पूरा भर देते हैं और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, मन टंकी आधा भरा हुआ है तो पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले पूरा टंकी भरने में जितना समय लगेगा उतना निकाल कर उसका आधा कर दीजिए। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो पाइप है वो 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा 10 घंटे में, तीसरा जो है 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में है। तीनों का फिलहाल आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पच 50, 60 आएगा इसका एलसीएम। अब जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए तब तक जब तक जो है बगल के 2 नंबर से भाग ना लग जाए। तो 60 ऐसा नंबर है जिसमें तीनों से भाग लग जाएगा, तो इसका एलसीएम हो गया 60। अब 4 से भाग करेंगे तो कितना मरतबा, 15 मरतबा, तो ये प्लस में होगा क्योंकि भर रहा है। 10 छक 60, ये भी प्लस में क्योंकि भर रहा है। और 6 दहाके 60, ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो अब टोटल टाइम अगर आप निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है, 60। अब सबको जोड़िए तब 15 और 6, 21 से 10 गया 11, तो टोटल समय कितना लगेगा, 60/11 लगेगा। लेकिन ये कब लगेगा, पूरे टंकी को भरने में। लेकिन हमको निकालना है कि आधा टंकी के लिए ही, तो इसका आधा कर दीजिए। इसका आधा जैसे ही करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 30 मरतबे, है ना। अब ये 2 से कट जाएगा 30 मरतबा, तो कितना बचा, 30/11 बचा, तो 30/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट द्वारा दिखाए गए, और कुछ नहीं करना है। सबका मतलब है कि भाई वाट की जगह पर क्या आएगा आपको ये बताने हैं। तो देखिए ध्यान से, हालांकि पढ़ देते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट द्वारा दिखाए गए अनुसार एक पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन करें। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पर जो लेटर्स दिए गए हैं तो ये एक क्रम में है, तो यहाँ पे वाट की जगह पे कौन सा आएगा लेटर आपको ये बताने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, ए के बाद में बी लिख दिया, बी के बाद सी लिख दिया, सी के बाद डी लिख दिया, डी के बाद ई आएगा। तो एक तो ई हमारा आंसर हो गया। अब ए का उल्टा जेड है और बी का उल्टा वाई है, सी का उल्टा एक्स है, डी का उल्टा डब्लू है, तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो ई भी इसका आंसर हो गया।
ऑप्शन नंबर 3। आप उल्टा याद कर लीजिएगा, शायद इस तरह का हम ट्रिक बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो इसको एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। आप एल्केन का फार्मूला बता दीजिए। एल्केन का फार्मूला क्या होता है जी, इसका होता है CnH2n और +2। CnH2n+2 जो है एल्केन का फार्मूला होता है। एक एल्कीन भी होता है, एक एल्काइन भी होता है। तो एल्कीन का क्या हो जाएगा, एल्कीन क्या हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n-2। तो ये एल्केन एल्कीन एल्काइन का फार्मूला हो गया। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रक्षा मंत्री है और यहाँ पे 2015 है, मतलब ये 2015 का करंट है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम में आएगा ही नहीं। फिर क्यों पढ़ना है, हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए एक इस क्वेश्चन को फ़िलहाल रहने दीजिए, हम इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि राज्य 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 2/1/3 घंटों में तय करता है। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा। देखिए दूरी पहले हमको निकालनी होंगी यहाँ पे। तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है ना, फार्मूला D = ST, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि दूरी बराबर 4 गुना समय। अब हमको दूरी निकालने हैं, तो स्पीड हमको दिया है 51 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और समय जो दिया है वो घंटा में दिया है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 3 दूना 6 7/3, 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 17। अब 17 से कितना होता है 119, तो 119 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करनी है, डिस्टेंस तो निकल गया, अब हमको निकालनी है क्या चीज़। यहाँ पे बोल रहा है कि 68 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो इसी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है जी, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 4 यहाँ पे गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा 4, 4 है 68, 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68 और 17 सत्ते 119, 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब 7/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 एकम 4 और 3 7, इतना घंटा जो इसका आंसर हो जाएगा, 1/3/4 आवर्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है। एक उठाया हुआ हथौड़ा, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और घूमता हुआ पहिया। तो सिंपल सी बात है भाई, बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है सबसे ज़्यादा अधिक काम करेगी, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से। 75 से 77 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। तो देखिए इसको बनाने के लिए बहुत मेथड से अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट इसको मेथड से बनाएंगे नहीं। ट्रिक क्या है, ध्यान से देखें। 75 77 के करीब में किसका स्क्वायर होता है आप ये देख लें। देखिए अगर आप 80 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 8 8 6400, 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 8100, बट वो ना ही 6400 है ना ही 8100 है, इन दोनों के बीच में है, तो हम 80 90 के बीच में जाएंगे। 85 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं कितना आता है। स्क्वायर निकालने का ट्रिक तो बताए हैं जी शॉर्ट वीडियो में, देख लीजिए आप जाके। 5 का स्क्वायर 25 के 5 हासिल 2, और 8 5 40 दुना 80 2 82 के 2 हासिल 8 8 64 8 72, 72 से 25 होगा, बट लिखा है यहाँ पे कितना है 7577, यानी कि इसी को अब हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ने होंगे। तो 85 की जगह क्या ले लेंगे 87 ले लेते हैं। 87 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 8 7 56 दूना 112 4 116 हासिल कितना हो जाएगा 11 8 8 64 है 11 75, 75 से 69 आ रहा है इसका स्क्वायर 87 का।
बट दिया कितना 7577, तो इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे जब घटाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा आएगा, 7577 से जब 75 से 69 घटाइएगा तो 69 8 77 8 आएगा। रिमाइंडर आठ आठ बचेगा ना शेष, तो 8 इसका आंसर हो गया। 8 घटा दीजिए तो वो किसी नंबर का मतलब 87 का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 इंटू मॉड है, ये मॉड का सिंबल है, ऐसे ऐसे जो लिखा है ना साइड साइड में, ये मॉड का सिंबल है। जब मॉड से कोई भी संख्या बाहर निकलती है निगेटिव संख्या, तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, फॉर एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसी पे हम बनाएंगे इसको। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में से 6 हो जाएगा -3, तो मॉड में अगर है -3 तो जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर हो गया। आइए इसी में पढ़े होंगे आप, ये पढ़े होंगे तो जान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कौन सा कथन सही या गलत है? सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, हाँ सही है। चांदी का लैटिन नाम जो है अर्जेंटम है, हाँ ये भी सही है। तो दोनों ही सही है जी, ए और बी इसका दोनों ही सही है। तो ए और बी दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा। दो नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूल जो है किसका होता है ऐसा ही मात्रा, तो ये कार्य का होता है। वाट किसका होता है, 6 एम्पियर किसका होता है, तो ये विद्युत धारा का होता है। ये किसका होता है जी, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। वाट किसका होता है, बोलिए, वाट जो है किसका ऐसा ही मात्रक होता है? इसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 4 ऑप्शन में से 3 हमने बता दिया, एक आप बता दीजिएगा। ठीक है, कि वाट किसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 50 तक बताने थे, जो मैंने आपको बता दिया है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इस वीडियो को एक बार जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।